ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमको ऑड एंड इवन फंक्शन मुझे यूज़ आएगा बच्चों जब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, वहाँ पे यूज़ आता है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन किसको कहते हैं। तो पहले हम लोग इवन से स्टार्ट करते हैं। इवन इसका कंडीशन क्या है बच्चों, देखो इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या हो इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और इसको दो और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इवन फंक्शन क्या है कि पहले तो फर्स्ट क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यदि हम इसको उठा के उधर ले जाएं तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मीनिंग क्या होगा बच्चों? ठीक है, सिमेट्रिक वाई एक्सिस का मीनिंग हमारा ये मैं ग्राफ होता हूँ, तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस को कहते हैं मैं मिरर रखूँ तो राइट साइड जो इमेज है वही इमेज मेरा उस साइड में दिखे। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना, एक ग्राफ और ड्रॉ कर लो तो मॉड एक्स का भी ड्रॉ कर लेना, मॉड एक्स बताया देना। ये भी क्या है सिमेट्रिक अबाउट क्या है एक्स एक्सिस से, आल्सो मॉड एक्स इवन कन्वेंशन। अब क्या है बच्चों मेरे पास ऑड फंक्शन, ऑड ऑड फंक्शन के लिए क्या है ए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है बच्चों, तो ऑड फंक्शन क्या हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको उठा के ले आओ तो क्या हो जाए दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 0। इसको ऐड कर दिया, इस साइड ले आओ आगे, एंड क्या है और ये तो फर्स्ट केस हो गया, एंड सेकेंड क्या है ये होना चाहिए सिमेट्रिक अबाउट अबाउट ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं इसका कि सिमेट्रिक और ओरिजिन का मतलब क्या हुआ देखो बच्चों, या इसे हम लोग और बोलते हैं सिमेट्रिक और ओरिजिन। एक आप बोल लो कि द इमेज if the image in first quadrant then first quadrant में कोई इमेज है, if the image is in first quadrant, if the image is in first quadrant then the image also in फर्स्ट क्वार्टर क्या हो, फर्स्ट क्वार्टर में इमेज है तो कौन सा क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। और यदि तुम्हारी सेकंड क्वार्टर में ग्राफ है तो फोर्थ क्वार्टर में भी ग्राफ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे दिया, ऐसे ये दिया, ये किससे ग्राफ है, किसी एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है और एज इट इज ग्राफ कैसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक तरीके से और दिखाया था सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये हुआ, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि इधर यदि इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इधर एक्स डिक्रीज कर रहा है, इधर एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये ग्राफ जो है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ऐसा हम बोल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, चलिए इसमें ग्राफ देख लेते कुछ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स को ग्राफ है ये, ठीक है ना। ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, दिस इज ऑर्डर, ठीक है। अब साइनिंग देख लो, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और इस साइड देखो, इस साइड बिल्कुल इमेज है ना उसका, ऐसे ये भी क्या है, ये भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। ऑल्सो ऑड फंक्शन, क्लियर है, ठीक है बच्चों। दोनों की प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑड एंड इवन फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन में हम देखें बच्चों, यदि एफ ऑफ एक्स इवन होगा, जी ऑफ एक्स इवन होगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, इवन होगा। एफ ऑफ एक्स इवन है, जी एक्स ऑड है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज नैनो। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉट ऑड, ना वो नैनो होगा मतलब ना वो इवन होगा ना ही ऑड होगा, ठीक है बच्चों। अब एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स ऑड हो और जी ऑफ एक्स इवन हो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा, मेरा नैनो होगा, ठीक है। ऑड इवन वाला केस में क्या होगा, सीधा नैनो हो जाएगा, और ऑड है तो ऑड रहेगा सीधा। अब मल्टीप्लाई में आते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इवन इवन हो तो इवन होगा, इवन ऑड है तो ऑड होगा, ऑड इवन है तो ऑड होगा, और ऑड ऑड है तो क्या होगा, इवन होगा। और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होगा, इवन इवन होगा तो इवन, इवन अपॉन ऑड होगा तो दिस इज ऑड, उल्टा होगा तो ऑड, इवन ऑड रहेगा तो ऑड रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ऑड एंड इवन, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स इवन होगा, दिस इज ऑड, ऑड ऑड ऑड, इवन ऑड ऑड होगा, ऑड इवन ऑड, और ऑड ऑड क्या इवन होगा। तो कंपोजिट फंक्शन में बच्चों, कंपोजिट फंक्शन इवन, ऑड इवन के इवन, इवन ऑड का इवन, ऑड ऑड का, ये याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट बच्चों कि हम लोग एफ ऑफ एक्स को हम लोग इवन प्लस ऑड फंक्शन के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इवन फंक्शन में लिखना है मुझे, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस, क्या ये मेरा क्या, तो एफ ऑफ एक्स को एक्सप्रेस करने का तरीका ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यदि हम देखें तो एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू, दिस इज एफ ऑफ एक्स, और यहाँ प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू माइनस एफ माइनस एक्स बाई टू, कट के जीरो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, इससे हम बोलते हैं इवन, इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन, ठीक है। ये इवन फंक्शन हो गया, दिस इज ऑड, ठीक है बच्चों। ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ध्यान रखें, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक नोट है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0
ये क्या है, जीरो मतलब कैसा फंक्शन है, जीरो इज बोथ ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन इफ एफ इज एन इवन फंक्शन देन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। देखो फर्स्ट क्या सॉल्यूशन क्या है मेरा, कि यदि इवन फंक्शन होगा, देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। फर्स्ट तो यहीं से आता है ना, यहाँ से एक्स कितना निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ से कितना निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, यहाँ से एक्स आ गया माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी प्लस फोर अपॉन टू ए टू। तो ये कितना निकल गया बच्चों, ये आ गया आपका एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, यहाँ से एक्स ये निकला। अब दूसरा क्या है, ये तो डायरेक्टली यहाँ से निकल गया ये, है ना। अब दूसरा क्या, फंक्शन इज इवन, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। एक और इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हम ये ले सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, और एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, इस सबको उठा के उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एक्स निकालो, एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर, बी स्क्वायर इज नाइन माइनस फोर से माइनस फोर अपॉन टू ए। तो ये कितना निकल गया, दिस इज माइनस थ्री प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन, ठीक है। तो एक्स की इतनी सारी वैल्यूज हो गई हैं आपकी, तो रियल वैल्यू क्या हो गया, तो एक्स का ये यहाँ से दो वैल्यू, एक माइनस प्लस में और एक यहाँ माइनस प्लस में, एक्स के यहाँ पे दो वैल्यू, दिस बोथ आर योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट देखते हैं, एक फाइंड आउट whether the function given is even, odd or neither even neither odd। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये करेंगे, फाइंड आउट वेदर द फंक्शन गिवन फंक्शन इज इवन, ऑड और नाइदर इवन नॉट ऑड, ठीक है ना। ये मुझे बताना है इससे, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है, एक्स मॉड एक्स लिखा हुआ है, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और ये क्या लिखा है, ये ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ वन प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ वन माइनस एक्स, माइनस वन इज लेस देन एक्स एंड लेस देन वन। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, माइनस एक्स मॉड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम इसको ना थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसे, कैसे करेंगे, देखो बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये क्या, एक्स इज लेस देन माइनस वन, तो मॉड ऑफ एक्स क्या खुलेगा, लेस देन माइनस वन माइनस खुलेगा, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, कब, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ा हम लोग ये करेंगे, हम लोग को मालूम है, हम लोग पढ़े हैं पहले कि वन प्लस एक्स इक्वल टू इंटीजर प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया वन प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फिर वन, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, और ये माइनस वन
ठीक है बच्चों, ये आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए पॉजिटिव होगा, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डिफाइन होकर आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ देखो बच्चों, ये कितना हो गया, दिस इज 1 + 1, दिस इज 2 प्लस एक्स माइनस प्लस दिस इज माइनस एक्स माइनस 1 एक्स लेस देन 1, और ये होगा दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो बच्चों, अब यदि हम अब इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन होगा, देखो ये हो गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ बच्चों देखो -1 से 1 मुझे डिफाइन करना है, -1 से 1, तो इसके बीच में 0 भी आ रहा है, तो पहले हम डिफाइन करेंगे -1 से 0, -1 से 0, फिर 0 एट 0 पे भी डिफाइन होगा, फिर 0 से लेके 1 के बीच में डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम जब ये -1 से 0 लेंगे बच्चों, -1 to 0 इंक्लूडिंग 0 करते हैं, ए जो है इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉट इंक्लूडिंग ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो जब -1 से 0 हम रखेंगे इसकी वैल्यू, -1 से 0 कुछ भी रख लो, माइनस एक्स इक्वल टू -0.21, तो ये डब्बा ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज -0.21 and this would be equal to -1, yes or no? ठीक है, और ये दिस इज माइनस, इसे -2.1, दिस इज इक्वल टू 2.1, तो ये कितना हो गया, दिस इज 2, तो ये हो गया -1 + 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 -1 + 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो फिर हम लोग देख लेते हैं एक्स इक्वल टू, अब माइनस एक्स तो -0.21 है ना, तो ये कितना हो गया, दिस इज 0.21, तो इसका जो है कितना होगा, दिस इज 0, तो कितना आया यहाँ से 2 तो है ही एज इट इज, इसकी वैल्यू कितने आया, इसकी वैल्यू आ गया -1 और उसका वैल्यू 0, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों एक्स इक्वल टू 0, इंटीजर तो एक ही है ना, -1 से 1 के बीच में है, -1 में इंक्लूडिंग नहीं है, 1 में इंक्लूडिंग नहीं है, तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर एक ही है 0। अब 0 पे देख लेते हैं, 0 पे 0, ये भी 0, तो बचा कितना 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 से लेके 1 के बीच में हम एक्स इक्वल टू कितना रखते हैं, वही रख दो 0.2 रख दो, 0.2, तो डब्बा ऑफ 0.2 इक्वल टू 0 एंड -0.2 इक्वल टू -1, तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 2 + 0 -1, दिस इक्वल टू 1, और ये लास्ट में क्या बचा, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए दिस इज -x²। अब इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से मेरा f(x) कितना आ गया, f(x) यदि हम लिखना चाहें, f(x) कितना आ गया बच्चों, तो अच्छे से लिखो, दिस इज -x² when x is less than equal to -1, this is 1 when -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, फिर ये 2 होगा कब, when x equal to 0, और फिर कितना होगा, दिस इज 1 when 0 x, this is 1 and -x², ये क्या होगा when x is greater than equal to 1, ये आएगा बच्चों f(x). ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चों कि यदि हम x को रिप्लेस करें -x से, तो क्या होगा, f(-x) कितना होगा मेरे पास, ये वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है ना, ये कितना आएगा, दिस इज x को हम चेंज करें -x से, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज, ये हो गया -x²,
दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। तो ये कितना हो गया, ये आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज वन और यहाँ पे क्या माइनस से लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा सीधा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0 एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर ये तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, दिस इज 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, दिस इज 1, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, दिस इज माइनस वन एक्स लेस देन 0 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। तो क्या आप ये देख सकते हैं, ये फंक्शन ही किया है, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है। हाँ, बोथ फंक्शन आर इक्वल। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इम्प्लाइज क्या, फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन कैसा है मेरा, इवन है। चलिए हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखिए चेक ऑड इवन ही करना चाहिए, ठीक है ना, ऑड इवन या क्या है बताना है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग दिस इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसको मुझे ऑड इवन चेक करना, तो पहले यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करें हम लोग माइनस एक्स से, एफ ऑफ माइनस एक्स क्रिएट करें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग ऊपर में कितना हो माइनस माइनस प्लस, यानी ऊपर में 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स। तो क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल तो नहीं है दोनों। ठीक है, तो इस पे इसको लेकिन थोड़ा हम लिख सकते हैं बच्चों, यदि मैं इसको उल्टा करूँ थोड़ा, तो लॉग है ना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर माइनस में लिख सकता हूँ। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ, दिस इज, इसको उल्टा करके लॉग 1 अपॉन एक्स का पावर माइनस वन, ये माइनस वन होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, उसी तरीके से मैं कर दिया, इसको थोड़ा बाहर निकाल, माइनस लॉग इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए बच्चों, भाई मैं इसमें इसको एग्जांपल लेने का मेरा रीज़न यही था कि हम लोग डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि एफ ऑफ, हाँ एफ ऑफ ठीक है, दिस इज कितना हो गया बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स। थोड़ा सा हमको मैनिपुलेट करना, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू इतना एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। तो क्या हम बोल सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है, दिस इम्प्लाई दिस इज ऑड फंक्शन। मेरा कैसा फंक्शन है, ऑड। क्या है, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो कितना होगा, दिस इज माइनस एक्स इक्वल टू लॉग दिस इज माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, या इसको थोड़ा और थोड़ा लिख लें हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको भी लिख सकते हैं, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो दिख नहीं रहा ऑड इवन, ऑड इवन तो ऐसे दिख नहीं रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा ना, एफ ऑफ माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स टू एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक बार हम लोग ऐड करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करो, दिस इज लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लॉग
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये क्या लिखा होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है ना बच्चों। लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए इंटू बी। ठीक है, बस वही यूज़ करने वाले हम लोग। तो लॉग ए इंटू बी, दिस इंटू दिस, यानी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो गया, लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना निकल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कटा, दिस इज लॉग 1 एंड लॉग 1 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 0। तो ये क्या हो गया मेरे पास कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। ये किस केस में होता है, देखो यहाँ पे क्या था, मुझे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, नहीं दिख रहा डायरेक्टली, लेकिन ये दिख रहा है कि एफ ऑफ, इसको थोड़ा और ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। वही चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ डायरेक्टली नहीं दिखा लेकिन ये चीज़ मुझे दिख गया, इसलिए मुझे दोनों याद रखना होता है। ठीक है, ये दिस इम्प्लाइज ऑल्सो, दिस इम्प्लाइज क्या, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये फंक्शन मेरे क्या है, फाइंड वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड वेयर एफ ऑफ एक्स करके इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे कि क्या, सॉल्यूशन जो मेरा है स्टार्ट तो यहीं से हुआ, एक्स को फिर से रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, करो रिप्लेस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जैसे माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ माइनस एक्स अपॉन दिस इज माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन पाई माइनस ऑफ। तो ये क्या होगा, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो ऊपर तो ये साइन माइनस होता माइनस, टेन माइनस सब माइनस बाहर निकल गया, ऊपर में एडजस्ट हो गया, ये हो गया एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये क्या बचा, जैसे ग्रेटर देन फंक्शन, इसको हम डिवाइड कर देते हैं माइनस एक्स अपॉन पाई, अब प्लस 1 बचेगा तो इस 1 को बाहर निकाल देते हैं, है ना, प्रॉपर्टी है ना, एक्स प्लस इंटीजर इक्वल टू द पावर एक्स प्लस इंटीजर माइनस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू। तो ये कितना हो गया, दिस इज एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज माइनस एक्स अपॉन पाई, ये निकल जाएगा मेरे पास, एक्स बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू एन पाई, तो यहाँ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है कि व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो दिस इज माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एन माइनस एक्स। ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट, यहाँ पे वही, व्हेन एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू एन पाई, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1 माइनस ऑफ, तो ये कटा, दिस इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ तो बाहर निकाल लो, माइनस यहाँ निकाल रहे हम लोग, ये कितना होगा, एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। अब इसे बच्चों कि एक्स इक्वल टू एन पाई होता तो ये क्या होता, एन पाई होता तो ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो और जीरो, दिस इज ज़ीरो। ठीक है ना, ये क्या होता है, जीरो होता है।
तो ये क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स। जब x इक्वल टू एन पाई है तो क्या है दिस वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, बिल्कुल है, ये तो एफ ऑफ एक्स ही तो है। तो क्या एफ ऑफ एक्स है, यदि इसको निकाला जाए तो एक्स अपॉन पाई प्लस वन, एक्स अपॉन पाई प्लस वन निकलेगा ना। यदि मैं इसे थोड़ा लिखूँ यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स अपॉन पाई एंड दिस इज प्लस वन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स अपॉन पाई प्लस वन। नीचे तो डिनोमिनेटर में तो यही लिखा हुआ है ना, ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो यही है, ठीक है ना। अब बस माइनस बाहर है तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, यदि हम यहाँ से बोले तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑड फंक्शन।